पूछताछ में शूटर सनी ने क्या कुछ कबूला है। दिल्ली का गोगी गैंग जिसने इन तीनों शूटर्स को हथियार मुहैया कराए, गोगी गैंग से इस पूरे अब शूटआउट के कनेक्शन सामने आते हैं। कानपुर में एक शख्स है बाबर, जो कि इस गैंग से जुड़ा हुआ है और बाबर के ही जरिए सनी इस गैंग से जुड़ा, गोगी गैंग से जुड़ा, और गोगी गैंग ने ही हथियार मुहैया कराए। गोगी गैंग ही वो गैंग था जिसने इन तीनों शूटर्स को मीडिया आईडी, कैमरा, आईडी कार्ड, ये तमाम जो चीजें हैं वो दिलवाई थी। तीनों शूटर्स लॉरेन बिश्नोई की ही तरह बनना चाहते थे, बड़ा नाम कमाना चाहते थे, और इस शूटआउट को अंजाम देने के बाद में इन तीनों शूटर्स ने ये बात कही भी थी। तीनों शूटर्स अतीक और अशरफ की हत्या करने के बाद अपना ये कहा जाए एक अलग अपना साम्राज्य बनाना चाहते थे। अब जो तमाम बड़े खुलासे हुए उसमें क्या बात सामने आई। 12 अप्रैल को बस से लखनऊ से ये प्रयागराज पहुंचे। सोचिए 12 अप्रैल को ये पहुंचे थे। प्रयागराज पहुंचने के बाद में लगातार ये लोग रैकी कर रहे थे। रेलवे स्टेशन के पास में एक होटल में ये तीनों शूटर्स रुके वारदात के लिए। प्रयागराज में 2 नए मोबाइल फोन भी इन्होंने खरीदे। सिम कार्ड के फर्जी आईडी का इंतजाम ये कर ही नहीं पाए। सिम कार्ड जो इनको मिली वो इन्होंने किसी फर्जी आईडी से नहीं, बल्कि इन्होंने साधारण आईडी से ही ये खरीदे थे। स्टेशन के पास में इन्होंने अपना एक तरह से अड्डा जमा रखा था और स्टेशन के बाद से ही लगातार ये अलग अलग जगहों पर रैकी कर रहे थे। लेकिन ये जो गोगी गैंग से शूटर्स को कनेक्शन की जो बात सामने आई उससे एक अलग पूरा मामला बनता हुआ नजर आता है। यानी कि अतीक और अशरफ की जो ये पूरी हत्या है उसके दिल्ली से कनेक्शन कैसे निकलकर सामने आते हैं। शूटर्स ने 2 फोन खरीदे, उन्हें सिम नहीं मिल पाई। ये भी सामने आया जो आईडी कार्ड थी, मीडिया आईडी कार्ड थी, मोबाइल फोन से, या फिर ये मान के चले माइक आईडी कार्ड हो, या फिर जो कैमरा है वो भी सब गोगी गैंग ने ही मुहैया कराए थे। अब शूटर सनी ने कबूलनामे में जो तमाम बड़ी बातें कही हैं वो आपको बताते हैं। कबूलनामे में ये स्पष्ट हुआ है, जब ये पूछा गया कि तुम लोग कब पहुंचे प्रयागराज इस पूरी वारदात को अंजाम देने के पहले, तो बताया गया 12 अप्रैल को लखनऊ से प्रयागराज बस के जरिए पहुंचे थे। रेलवे स्टेशन में रुके। वारदात के लिए प्रयागराज में 2 नए मोबाइल फोन इन्होंने खरीदे। अड्डा कहाँ था? अड्डा था रेलवे स्टेशन, जहां पर इन तीनों ने एक होटल में वहां पर डेरा डाला। सिम कार्ड के फर्जी आई कार्ड का ये इंतजाम नहीं कर पाए, तो इसीलिए 2 ऐसे बताए जा रहे हैं कि 2 मोबाइल फोन में तो इनकी सिम कार्ड ही नहीं थी। सिम कार्ड के इन्होंने कोशिश की कि किसी फर्जी आईडी के जरिए ये सिम कार्ड ले लें, यानी कि जब ये पूरा कनेक्शन सामने आए तो ये पकड़ाई में ना आए और दूसरा कोई व्यक्ति इनकी जगह उस पर शक जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब आप समझिए कि कितने शातिर अंदाज में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। पूछताछ में 100 से ज्यादा सवाल जो एसआईटी ने बनाए थे। आखिर और क्या कबूलनामे हैं इस पूरी पूछताछ में, वो भी आपको बताते हैं। दरअसल शूटर सनी ने पूछताछ में कई और अहम खुलासे किए हैं। पूछताछ में ये भी पता चला है कि तीनों शूटर्स को, अतीक को 13 अप्रैल को कोर्ट में ही अतीक के सफाई का प्लान था। यानी कि इनका जिस दिन ये 12 अप्रैल पहुंचे उसके अगले दिन, जिस दिन पहले दिन टीम लेकर पहुंची थी कोर्ट या फिर ये कहा जाए अस्पताल, तभी अतीक को मारा जाना था, लेकिन ये कामयाब नहीं हो सके। और इसके बाद में उन्होंने 15 अप्रैल को दिन में काल्विन अस्पताल में रैकी की और फिर रात में जब अतीक और अशरफ को मेडिकल के लिए लाया गया तो इन्होंने दोनों को वहां मार गिराया। कबूलनामा क्या है देखिए जरा। 13 अप्रैल को कोर्ट में अतीक की हत्या की इनकी प्लानिंग थी, यानी कि जो साजिश रची गई थी उसमें 13 अप्रैल बड़ा मुख्य दिन था। कोर्ट में अतीक की हत्या करना चाहते थे, यानी कि कड़ी सुरक्षा के बीच में वहां पर जाकर हत्या करना चाहते थे ताकि इनका नाम हो, ताकि ये अपने उस ये कहा जाए कि गैंगस्टर्स की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाए। लेकिन 13 अप्रैल को इनको सफलता नहीं मिली। जब 13 अप्रैल को इनको सफलता नहीं मिली तो उसके बाद में उन्होंने ये रैकी करते हुए पाया कि कहां अतीक और अशरफ को टीम लेकर जाती है, कितने सुरक्षा कर्मी होते हैं। ये भी देखा कि काल्विन अस्पताल में जब उनको लेकर जाया जाएगा मेडिकल के लिए, उस समय उन्होंने मुफीद समय पकड़ा और 15 अप्रैल को दिन में काल्विन अस्पताल की रैकी करते हैं। 15 अप्रैल को रात में जब टीम लेकर पहुंचती है अतीक और अशरफ को काल्विन अस्पताल जहां पर इनका मेडिकल कराया जाना था, जो लगातार मेडिकल की जो प्रक्रिया है वो रोज की थी। अब उसी दौरान ये तीनों पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद में वहां पर
मीडिया कर्मी बनकर बहुत नजदीक तक जाते हैं और उसके बाद में इस पूरे शूटआउट को तमाम कैमरों के सामने अंजाम देते हैं। मेरे साथी जुड़ रहे हैं इस बड़ी खबर के साथ में। जैसा कि आप ही बता रहे थे कि एसआईटी ने 100 सवालों की फहरिस्त जमाई है, लेकिन अब इस पूरे शूटआउट में गोगी गैंग का भी हाथ क्या दर्शाता है? देखिए, पिछले 20 घंटों से अतीक अहमद और अशरफ के जो आरोपी मर्डर केस के आरोपी हैं, उनसे लगातार एसआईटी की जो टीम है पूछताछ कर रही है और इस दौरान जो 100 सवालों की जो फहरिस्त है वो एसआईटी ने तैयार कर रखी थी और कहा यह जा रहा है कि अब एक एक कर जो सवालों की जवाब हैं वो तीनों आरोपियों ने देना शुरू कर दिया है और जो सनी सिंह ने जो खुलासा किया है वो वाकई चौंकाने वाला है। देखिए, शुरू से ही ये बात कही जा रही थी कि ये तीनों जो आरोपी हैं, जो तीनों हत्यारोपी हैं, वो नौसिखिया कोई छुटभैया अपराधी नहीं है, बल्कि एक शार्प शूटर है। जिस तरीके से उन्होंने अतीक अहमद और अशरफ को गोलियों से भून डाला, ढेर कर दिया, उससे साफ जाहिर हो रहा था कि वो एक शार्प शूटर हैं और उनके हथियार चलाने के अंदाज से कोई भी ये कह सकता था कि ये बेहद सधे हुए अपराधी थे।